नमस्कार किसान साथियों। तो अभी जो गेहूं वैरायटी देख रहे हैं, ये अभी तक की 5 पानी या 4 से 5 सिंचाई में बहुत ही शानदार उत्पादन देने में कामयाब रही है। और पिछले 2 सालों से अपन लगा रहे हैं और काफ़ी शानदार उत्पादन और अच्छा रिज़ल्ट के चलते काफ़ी बढ़िया वैरायटी लगी। और आसपास में भी काफ़ी रकबा इस बार इसका हुआ है और अगले वर्ष इसका जो शोइंग है वो भी बढ़ जाएगी। मैं इस गेहूं का नाम बताता हूं आपको। इसका नाम है सिजेंटा 26 और ओरिजिनल ब्रांडेड कंपनी का बीज है, तो कहीं ना कहीं रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा ही। बाकी बात करें किसान साथियों बालिया का, तो आप देख सकते हैं किसान साथियों, गेहूं ये अभी 100 दिन की अवस्था में है। ये गेहूं 117 से 122 या 125 दिन में पककर तैयार हो जाता है। और हमारी जो काली मिट्टी है और भारी मिट्टी है, उसी के चलते कोई सा भी धान, कोई सी भी वैरायटी हो तो 4 से 5 दिन लंबी खींच जाती है और जो मैच्योरिटी होती है थोड़ी लंबी चली जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो काली मिट्टी है वहाँ पे गेहूं का उत्पादन भी काफ़ी शानदार आता है। और हम लगभग सारी वैरायटी गेहूं की टेस्टिंग पे लेते रहते हैं। कहीं ना कहीं सारी वैरायटी लगाकर जो अच्छा उत्पादन देती है, जो अच्छा रिज़ल्ट देती है, उन्हीं वैरायटी को सिलेक्ट करके उसकी बुआई करते हैं, आगे प्रयोग में लेते हैं। अगर कोई ऐसा गेहूं होता है जो फेल वैरायटी होती है या बिल्कुल उत्पादन कम नहीं कम देती है, या कोई दिक्कतें होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है, हाइट ज़्यादा होती है, कम सिंचाई या ज़्यादा सिंचाई ले रही है और अपने को अगर नहीं जम रहा है, तो वो वैरायटी अपन बिल्कुल भी बुआई करते भी नहीं है और आगे किसी को देते भी नहीं है। उसको मंडी में बेच के उसका काम ख़त्म कर देते हैं। काफ़ी किसान ऐसे भी होते हैं जो दूसरी वैरायटी लगाते हैं नहीं, तो कहीं ना कहीं अगर कोई दिक्कत आती है तो वो नया बीज के नाम पे दूसरे को बेच देते हैं। लेकिन ये चीज़ें अक्सर गलत होती है, क्योंकि जो चीज़ अपने एरिया में सूट नहीं कर रही है उसको आगे बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। और फिलहाल की स्थिति में पिछले साल किसान साथियों इस गेहूं ने तेजस जो HI अपना 8759 है, उस गेहूं को टक्कर दी थी। जबकि ये गेहूं सिर्फ 5 पानी में पककर तैयार हो जाता है और तेजस जो है वो 6 से 7 पानी लेता है। तो कहीं ना कहीं ज़मीन आसमान का अंतर है दोनों गेहूं वैरायटी के बीच में। और बालिया किसान साथियों आप देख सकते हैं कुछ इस रूप से हैं। और हाइट में आपको बताता हूँ इसकी, जो अभी 85 से 87 सेंटीमीटर के लगभग इसकी हाइट है। और प्लॉट में आपको थोड़े समय के बाद बताऊँ। फ़िलहाल की स्थिति में इसकी टिलरिंग और ये दिखाता हूँ मैं। ये इसकी टिलर्स है, ये ब्रांचेस है, ब्रांच इसकी काफ़ी मोटी है और लचीलापन देख सकते हैं ये वाला। तो कहीं ना कहीं यही चीज़ें अफेक्ट करती है हाइट को, क्योंकि अगर तना मोटा होगा, मजबूत होगा, तो गेहूं आड़ा बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। और कहीं ना कहीं किसान साथियों गेहूं आड़े गिरने के बाद हमारा जो उत्पादन है वो डायरेक्ट 20 से 25% तक कम हो जाता है, डायरेक्ट गिर जाता है। आड़े गिरने के बाद गेहूं का जो उत्पादन है ख़त्म हो जाता है और हार्वेस्टिंग करने में भी काफ़ी दिक्कतें आती है और कई सारी दिक्कतें को हमें सामना करना पड़ सकता है। तो किसान साथियों कुछ इस रूप से इस गेहूं का प्लॉट है अपना पूरा। सिजेंटा 26 के नाम से भी काफ़ी प्रचलित है और काफ़ी जगहों पे SW26 भी इसका नाम रखा गया है। अब किसान साथियों बात करें इस गेहूं की, तो सूटेबल कहाँ कहाँ है। तो किसान साथियों हर मिट्टी में सूटेबल है। हर मिट्टी, किसी भी मिट्टी में अपन बुआई कर सकते हैं। लेकिन अगर भुरभुरी मिट्टी है तो वहाँ पे आपको सिंचाई थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। बाकी अपनी मिट्टी है काली मिट्टी, और यहाँ पे अगर हम एक सिंचाई करते हैं तो 12 से 13 दिन या 15 दिन खींच के मान के चलिए, सिंचाई की जो मॉइस्चर है, नमी है, रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं हमारे इधर हर वैरायटी जो लंबी वैरायटी होती है, या 115 से 130 दिन के अंदर वाली जितनी भी वैरायटी होती है, वो अपना बेहतरीन से बेहतरीन रिज़ल्ट निकाल के दे देती है। बाकी इस गेहूं में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी और काफ़ी शानदार गेहूं लगा। अगर आप इसको अक्टूबर एंड में भी बुआई कर दे तो थोड़ी बहुत गर्मी सहन ये कर सकता है। HD 3385 जितनी नहीं कर सकता, लेकिन मिलती जुलती कहीं ना कहीं कर सकता है। और उसके बाद अगर आप नवंबर फर्स्ट वीक में इसकी बुआई कर दे तो काफ़ी शानदार रिज़ल्ट आपको निकाल के दे देगा किसान साथियों। और इसकी दूसरी जो खासियत है वो है इसकी जो बाली है वो थोड़ी मोटी और मज़बूत है। इसका जो तना है ये बाहर से
ये थोड़ा मोटा है और इसके मोटे होते चलते इसमें इल्ली का अटैक जल्दी नहीं आता। पिछले साल कई ऐसे गेहूँ थे अपने पास जिनमें सारे गेहूं में इल्ली का अटैक देखा गया था, लेकिन एकमात्र यही गेहूं था सिजेंटा 26 जिसमें इल्ली इक्का दुक्की या 1-2% ही देखने को मिली थी। जबकि तेजस गेहूं में 50 से 60% इल्ली अपने को देखने को मिली थी और काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी अपना गेहूं हुआ था। तो कहीं ना कहीं पिछले वर्ष और इस वर्ष में काफ़ी अंतर है। पिछले वर्ष ठंड अच्छी गिरी थी और ज़्यादा भी गिर गई थी, उसी के चलते गेहूं भी जल चुके थे, पाले से गेहूं ख़राब हो चुके थे। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतें अपने को पिछले साल देखने को मिली थी। लेकिन इस वर्ष थोड़ा समय अलग रहा, ठंड थोड़ी जल्दी चले गई। अभी भी हल्की फुल्की ठंड है लेकिन मौसम थोड़ा अनुकूल रहा गेहूं के अनुसार। तो कहीं कहीं लगता है कि इस बार गेहूं का जो उत्पादन होगा वो बढ़ चढ़ कर मिलेगा अपने को। बाकी अपन ने अपनी पूरी कोशिश की है, अब देखते हैं कैसा क्या उत्पादन अपने को इस वर्ष देखने को मिलता है। फ़िलहाल बात करें किसान साथियों, तो ये जो गेहूँ अभी 100 दिन की अवस्था में है, तो इसके जो दाने हैं वो लगभग भराने आ चुके हैं और ये इसका दाना ये रहा यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं इसके जो 80% दाने हैं वो भर चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अब 20% इक्का दुक्का रह चुके हैं जो अभी समय से भर जाएगा। अब किसान साथियों, जब कई किसान ऐसा सोचते हैं कि आखिरी जब अपन सिंचाई करते थे दाने भरते वक्त, उसके बाद जब गेहूं को पानी की कमी लगती है तो वो पानी लेता कहाँ से? तो वो पानी अपने पौधों से लेता है, नीचे से। क्योंकि अब जो इस गेहूं में हरापन है ये धीरे धीरे सूखता जाएगा और पीलासपन में मौजूद होता जाएगा। अब ये जो हरापन है धीरे धीरे इसका जो भी पोषक तत्व है सारे दाने द्वारा खींच लिए जाएंगे और दाने भराने में सारी प्रोसेस का यूज़ कर ली जाएगा और दाने भर जाएंगे। अब जैसे ही दाने इसके पूर्ण रूप से भर जाएंगे, ये जो अपना तना है ये पूरा पीला पड़ जाएगा और सूख जाएगा। और फिर जब ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाएंगे तो हमें सिर्फ कुछ नहीं करना किसान साथी, यहाँ से कुछ इस तरह से इसको मोड़ना है। अगर मोड़ते ही बारीली टूट के नीचे गिर जाए तो आप समझ जाइए कि गेहूँ हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो चुका है। और मोड़ते ही ये टूटे नहीं, सिर्फ मुड़े तो गेहूँ अभी समय है पकने में। फ़िलहाल तो इसके 20 से 22 दिन और निकालेगा ये, क्योंकि गहरी मिट्टी है अपनी और सिंचाई अभी 10-12-15 दिन पहले ही की थी अपन ने। तो कहीं ना कहीं ये अभी गेहूँ लंबा खिंचाएगा। और पिछली रात ठंड काफ़ी अच्छी थी, 16-17 डिग्री 18 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है अभी 2-3 दिनों से। तो कहीं ना कहीं ये जो दाने हैं ये जो भर रहे हैं इसकी प्रोसेस थोड़ी जल्दी हो जाएगी ठंड के चलते। और जो टेम्परेचर का स्ट्रेस होता है, गर्मी का स्ट्रेस होता है वो कम हो चुका है अभी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा 1-2% भी अगर अपने को प्रॉफिट मिला इस मौसम का, तो हमारा जो उत्पादन है उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरा हो सकता है, या कोई दाने खाली रहने की मिस्टेक होती है वो सुधर जाएगी। बाकी किसान साथियों, रोग प्रतिरोधक क्षमता की भी अपन ने बात कर ली, बुआई की भी बात कर ली। कटाई की बात करें तो 115 से 122 दिन में इसकी कटाई कभी भी हो सकती है, एरिया वाइज हो सकती है। हमारी ज़मीन के आसपास कई सारी मिट्टी है, भुरभुरी मिट्टी भी है, मोरम वाली मिट्टी भी है। तो जो भुरभुरी मिट्टी होती है वो जो उसमें कोई सी भी वैरायटी अगर आप लगाते हैं तो 110 से 115 दिन में कटकर तैयार होने के लिए कंप्लीट हो जाती है। लेकिन हमारे इधर थोड़ी मिट्टी गहरी है तो 115 से 130 दिन आराम से खींच लेती है, कोई सी भी वैरायटी हो। लहसुन, सोयाबीन, सभी तरह की किसी भी किस्म अगर कोई वैरायटी हम लगाते हैं तो वो लंबी खींचकर चली जाती है। ये कुछ इस रूप से इसका प्लॉट है किसान साथियों। बालियाँ आप देख सकते हैं। सबसे मेन बात है इसकी, वो है इसकी बालियाँ। तो किसान साथियों, 2 से 3 प्रकार के गेहूँ होते हैं। तो कई गेहूँ ऐसे होते हैं जिनकी बालियाँ बहुत लंबी होती है लेकिन पतली होती है। कई गेहूँ ऐसे होते हैं जिनकी बालियाँ बहुत मोटी होती है लेकिन छोटी होती है। ये गेहूँ दोनों में डिफरेंस है, ना ही इसकी लंबी ज़्यादा लंबी है बालियाँ, ना ही मोटी है, मीडियम साइज़ की बालियाँ हैं। लेकिन इसके जो दाने हैं उनकी संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है दूसरे गेहूँ से। मैं एक बार आपको पास से दिखाता हूँ, आप स्थिति देख सकते हैं। इसके जो दाने हैं, एक बाली में आम बात लेके चले तो आप 80 से 85 दाने तक मान सकते हैं सिर्फ एक बाली में। तो कहीं ना कहीं दाने की संख्या इसकी बालियों में थोड़े से ज़्यादा है। तो ये चीज़ें भी उत्पादन में आगे निकल कर दिखाती है। बाकी
कुछ इस रूप से ये गेहूँ अपना वैरायटी लग रखी है। आसपास में कुछ मित्र हैं मेरे, उन्होंने 2 से 3 बार में मुझे इस वैरायटी के बारे में पूछा भी सही और कहा भी सही कि काफ़ी शानदार वैरायटी इस बार आपके खेत में लगी हुई है। और किसान साथियों, ये जब अपन ने शुरू में जब बुआई करी थी और ये जब गेहूँ 25 से 27 दिन की अवस्था में था तो ये अलग ही फुटाव पे चल रहा था और इसके पास HI 1544 भी था अपना। तो कहीं ना कहीं उस प्लॉट और इस प्लॉट में ज़मीन आसमान का अंतर था। और किसान साथियों, जैसे ही अपन बुआई करते हैं 20-22 दिन बाद ही इस गेहूं की जो एज है, मतलब अलग ही फुटाव के साथ ग्रोथ के साथ चलता है गेहूं, तो आखिरी तक ये अलग ही अंदाज में इसके रहता है और कहीं ना कहीं काफ़ी पसंदीदा गेहूं रहा है मेरा ये। और अगर मैं आपको मतलब अगर बताऊं कि 5 सिंचाई में अगर कोई सबसे बेस्ट अगर गेहूं आपको उत्पादन दे सकता है तो SW सिजेंटा 26 है और दूसरा मान के चले तो HI 1650 और GW 513 भी अगर आप 5 सिंचाई कर दे तो आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन दे सकता है। बाकी काफ़ी नए नए गेहूँ हैं जो 5-6 सिंचाई में अच्छा उत्पादन दे रहे हैं, जिनमें DBW 127, DBW करण बोल्ड 377, 3385 और बहुत सारे गेहूँ हैं। लेकिन अगर हमारे एरिया में अगर 6 या 7 सिंचाई अगर किसी के पास, किसान के पास अच्छा पानी है, ज़्यादा पानी है, तो वो तेजस को ही प्रीफर करेगा, क्योंकि 6 या 7 सिंचाई में अगर कोई सबसे ज़्यादा उत्पादन दे सकता है तो तेजस HI पूसा अपना 87-59 ही दे सकता है। और पिछले वर्ष इस गेहूं ने भी उसके बराबर टक्कर में उत्पादन दिया था, तो उसी के चलते इस बार भी देखते हैं कैसा क्या उत्पादन ये वाला गेहूं और वो वाला गेहूं देते हैं। और फिलहाल अपने पास 4 से 5 वैरायटी है और अगली वीडियो में मैं कवर शायद सारी वैरायटी कर लूँ, क्योंकि अपने पास 3 पानी में भी उत्पादन अच्छा देने वाली वैरायटी है, 4 पानी वाली भी है, 5 पानी वाली भी है और 6 पानी वाली भी है। तो कहीं ना कहीं सारी अपने पास अवेलेबिलिटी है वैरायटी। और इस वर्ष देख भी लेंगे अपन के कौन कितनी सिंचाई में कितना क्या उत्पादन दे रहा है। बाकी मौसम काफ़ी अनुकूल रहा इस वर्ष। और किसान साथियों, अगर गेहूं के उत्पादन में सबसे बड़ी मेन कोई चीज़ है तो वो है इन्वायरमेंट। अगर मौसम सही रहेगा तो हमें भी उत्पादन सही साट मिल जाएगा। बाकी मंडी रेट की बात करें तो किसान साथियों, पूर्णा वैरायटी में इसका जो नाम आता है सिजेंटा 26 का, तो इसका जो कलर होता है काफ़ी शानदार होता है और इस कलर के चलते कहीं ना कहीं 150 रुपये मार्केट से ऊपर ही चलता है। और किसान साथियों, एक और इसकी खासियत है, दाने जो छटकने की बीमारी होती है पुराना गेहूं में, वो वाली इस गेहूं में समस्या नहीं है। इसके जो दाने हो कभी छटकते नहीं है, बिल्कुल व्यवस्थित रहते हैं। अगर आप इसकी मैच्योरिटी पीरियड ख़त्म हो जाएगी और आप पकने के 5-7 दिन बाद और सूखा कर भी काटते हैं तो इसकी जो बालियाँ है वो सेम रहेगी और इसके जो दाने वो छटकेंगे नहीं और बिल्कुल भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो किसान साथियों, बीज दर का बताना भूल गया। मैंने जो बीज दर रखा था, अपन ने पलेवा करके इसकी बुआई करी थी और बीज दर 25 से 27 किलो प्रति बीघा का रखा था। थोड़ा सा ज़्यादा रखा था क्योंकि कहीं ना कहीं इस वर्ष जो मिट्टी थी अपनी सूखी नहीं थी और फंगस टाइप लग रहा था मुझे, तो कहीं ना कहीं 1-2% अगर बीज डैमेज हो जाता तो अपना गेहूँ सीधेपन पे या कम पन पे रह जाता। तो कहीं ना कहीं बीज दर ज़्यादा रख के बुआई करी और उसी के चलते इस बार गेहूँ भी अपना शानदार हो रहा है और बालियाँ भी काफ़ी शानदार है। पूरा खेत हरा भरा है और पूरा प्लॉट अपना व्यवस्थित एक जैसा हो रहा है। और इसकी जो बालियाँ है, मैं बोल सकता हूँ डमरू हो चुकी है, क्योंकि दाने पूर्ण रूप से भर चुके हैं। और फिलहाल की स्थिति में इल्ली या कोई दूसरा फंगस अपने को दिखाई नहीं दिया है, तो अपन ने स्प्रे भी नहीं किया इस बार। बाकी थ्रिप्स तो इसमें कोई नुकसान नहीं करती गेहूं में। बाकी लहसुन में इस बार थ्रिप्स का काफ़ी ज़्यादा अटैक रहा है। तो किसान साथियों, वीडियो अच्छी लगी और गेहूं वैरायटी अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी क्या वैरायटी थी और अगली बार अपन कौन सी वैरायटी आप नहीं बताएं मुझे, तो वो मैं ला के भी बुआई करूँगा।